अगर आपने भी एनबीएफसी के शेयर्स में निवेश किया है तो आज का दिन आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। आरबीआई ने फिनटेक, एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के खिलाफ जरा सी सख्ती दिखाई कि आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल जैसे शेयर्स लोअर सर्किट पर धूल चाटने लगे। अगर आपके पास भी एनबीएफसी का कोई शेयर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम आपको बताते हैं कि आरबीआई के किस फैसले से एनबीएफसी की बैंड बज गई। दरअसल 6 मार्च को कारोबार के अंत में जेएम फाइनेंशियल के शेयर 10.42% टूटकर 85 रुपए 50 पैसे पर बंद हुए। दिन भर के कारोबार के दौरान एक समय इसके शेयर 19% से ज्यादा टूट गए थे, जबकि आईआईएफएल के शेयर 20% के लोअर सर्किट के साथ 382 रुपए 20 पैसे पर क्लोज हुए। आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में एनबीएफसी, फिनटेक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। इनमें से ज्यादातर फैसलों की वजह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लापरवाही, मंजूरी लिए बिना ज्यादा सर्विस देने और क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की रही है। बैंकिंग सर्कल में ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में अचानक बड़े झटके लगने से पहले ही जरूरी कदम उठाकर अच्छा काम किया है। खासकर उसने अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस को लेकर सख्ती बरती है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कि बिना कोई चीज, कोलेटरल या गिरवी रखे लोन दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर आरबीआई, फिनटेक और एनबीएफसी कंपनियों से इतना नाराज क्यों है। पिछले कुछ मामलों में आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदमों को देखने से पता चलेगा कि केंद्रीय बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनदेखी, क्रेडिट अंडरराइटिंग के खराब स्टैंडर्ड्स और रिस्क मैनेजमेंट के नियमों के पालन नहीं होने पर बार बार चेतावनी भी दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 25 अगस्त को एक बड़ी एनबीएफसी के एग्जीक्यूटिव्स की बैठक में गवर्नेंस के मानकों को मजबूत करने को कहा था। तब शक्तिकांत दास ने कहा था कि कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट को मजबूत बनाने के उपाय करने होंगे। बताया जा रहा है कि एनबीएफसी को बैंक की तरफ से बढ़ते क्रेडिट को लेकर भी आरबीआई फिक्रमंद रहा है। पिछले 12 महीनों में बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिए जाने वाला कर्ज 16% बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये एक साल पहले की इसकी अवधि में 12 लाख करोड़ रुपए था। आपको याद हो तो आपके पास भी बार बार ये फोन आते होंगे कि आपका पर्सनल लोन अप्रूव है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्सनल लोन ही एनबीएफसी की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। अगर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन को मिलाकर देखें तो बैंकों की तरफ से दिया गया कुल पर्सनल लोन पिछले 12 महीनों में 28.8% बढ़ा है। एक साल पहले ये ग्रोथ 20.7% थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिया जाने वाला लोन का ज्यादातर हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शेयरों पर दिया जाने वाला लोन, आईपीओ के लिए दिया जाने वाला लोन भी शामिल है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई इतना अलर्ट हो गया। आईएलएंडएफएस और डीएचएफएल के दिवालिया होने के बाद आरबीआई ने एनबीएफसी को लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी पर असर पड़ा था। उसके बाद कैश की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का ऐलान किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आरबीआई नहीं चाहता था कि एनबीएफसी इंडस्ट्री की क्राइसिस की ओर बढ़ जाए। अब आखिर में जान लेते हैं कि जेएम फाइनेंशियल क्यों आरबीआई के रडार पर आ गया। अगर जेएम फाइनेंशियल के कामकाज पर नजर डाली जाए तो ऐसे 3 फील्ड है जिसमें केंद्रीय बैंक ने नियमों का उल्लंघन सीधे सीधे पाया है। पहला है अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड का कमजोर होना। ये कंपनी एक साथ कर्ज लेने और कर्ज देने में शामिल रही है। कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनदेखी के मामले भी मिले हैं। आरबीआई के मुताबिक जेएम फाइनेंशियल ने ग्राहकों के एक समूह को आईपीओ और एनसीडी पर दांव लगाने के लिए बार बार कर्ज दिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।